जय गुरुदेव। तो मैं आप सभी लोगों को भागवत कथा के बारे में बताना चाहता हूँ। सुखदेव जी जो कि व्यास पुत्र होते हैं, वह कहते हैं कि भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। उन्हें अहंकार होता है कि हम देवता हैं, हम क्या भी कर सकते हैं, इसलिए भागवत उन्हें दुर्लभ है। पर भगवान ने हमें भागवत पढ़ने की अवसर दी है, तो हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को यह कहानी विस्तार से बताना चाहता हूँ। तो पहले एक राजा थे, उनका नाम परीक्षित महाराज था। उनके श्रृंगी महाराज थे, वह एक मुनि थे। वे परीक्षित महाराज को शाप देते हैं कि तुम 7 दिन में सांप काटकर मर जाओगे। तब वह चिंता में हो पड़ने लगे। तब सुखदेव जी आकर कहते हैं कि क्या हुआ राजन, आप क्यों चिंता में पड़ रहे हो। तब परीक्षित महाराज कहते हैं मैं तो 7 दिन में मर जाऊंगा, मैं क्या करूं। तब सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें 7 दिन में भागवत सुनाऊंगा, क्यों तुम चिंता कर रहे हो। तब वे परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहे थे। तभी देवता आते हैं और कहते हैं कि सुखदेव जी आप हमें भागवत सुनाइएगा, हम आपको अमृत देंगे। वह अमृत आप इस परीक्षित महाराज को दे दीजिए, जिससे वह अमर हो जाएंगे। तब सुखदेव जी ने कहा यह अमृत कांच की तरह है और यह भागवत हीरे की तरह है। दिखते तो दोनों सेम है, पर इनमें बहुत अंतर है। और तब उन्होंने परीक्षित महाराज को पूछा कि क्या तुम्हें कांच चाहिए या हीरा। तब उन्होंने कहा मुझे कांच नहीं चाहिए, मुझे हीरा चाहिए। और वह उन्हें भागवत सुनाते हैं। तो आप सभी लोग एक ना एक व्यक्ति से बंधे हुए हैं। एक व्यक्ति अपने पत्नी से बंधा हुआ है, एक व्यक्ति अपने बेटा से बंधा हुआ है, और आप अपने पति के साथ बंधे हुए हैं। जब यम आएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हम बंधे हुए हैं, हमें मत लेकर जाओ, अभी तो हम बंधे हुए हैं, हमें छुड़ाने तो दो। तब यमदेव सुनेंगे नहीं नहीं, आ जाओ, तुम्हारा समय हो चुका है, और वह तुम्हें लेकर जाएंगे। आप सभी लोग बंधे हुए नहीं हैं, आप सभी लोग आपको बंधे हुए सोच रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ एक विस्तार से बताना चाहता हूँ। एक गधा था, वह अपने मालिक के साथ एक पहाड़ी पे जाता है। उनके मालिक रोज़ वे उसे रस्सी से बांधते थे। एक दिन वह रस्सी भूल चुके थे, तो वह सोचने लगा कि मैं कैसे इसे बांधूं। तब एक मुनि वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या चिंता कर रहे हो। तब वह व्यक्ति कहता है मैं रस्सी लेकर नहीं आया हूँ, तो मैं मेरा गधे को कैसे बांधूं। तब मुनि ने कहा तुम नाटक करो कि तुम इस गधे को बांध रहे हो। और वह रोज़ कैसा बांधता था, और इसी दिन भी वह ऐसा ही नाटक करता है। और वह गधा सोचता है कि अब मैं तो बंद हो चुका हूँ, अब कोई मुझे खोलेगा तो मैं मुक्त हो जाऊँगा। और वह वैसे ही बैठा रहता है। शाम हो जाता है और वह व्यक्ति गधे को वापस लेने के लिए आता है। वह गधे को चलता है, आजा आजा। वह उसे 2 मारता भी है लकड़ी लेकर, पर वह नहीं आता। वह सोचता है कि इस साधु बाबा ने क्या इस पे मंत्र डाला होगा, यह नहीं आ रहा है। और तभी साधु बाबा आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हारा गधा नहीं आ रहा है। तब वह कहता है हाँ गुरुजी, यह गधा नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। जब तुम डालने पर नाटक कर रहे थे, तो अभी भी नाटक कर कर उसे निकालो। वह सोच रहा है कि वह बंधा हुआ है रस्सी से, इसलिए वह नहीं आ रहा है।
तुम नाटक करो कि तुम उस रस्सी को निकाल रहे हो, तब वह सोचेगा कि मैं मुक्त हो चुका हूँ, मैं आ जाऊँगा। वह गधा मुक्त था क्या? नहीं ना। तो हम भी वैसे मुक्त नहीं है, पर हम सोचते हैं कि हम बंधे हुए हैं। अगर वह गधा कोशिश करता तो आज वह गधा मुक्त रहता। हम भी भगवान के प्रति हजारों